आप सभी को नमस्कार। आज हम जो कर रहे हैं वो हमारा ज्योग्राफी चैप्टर सेकंड ग्लोब द मॉडल ऑफ द अर्थ। हमारी जो अर्थ है ना वो बहुत बड़ी है साइज़ में। हम पूरी अर्थ को एक्चुअल साइज़ में नहीं देख सकते। धरती पर अगर हम रह रहे हैं, अगर हम देखना चाहें तो उसको हम एक्चुअल साइज़ में नहीं देख पाएंगे एंड शेप इन वन गो, ना ही उसकी शेप का पता कर पाएंगे। तो उसके लिए हम उसके मॉडल्स, फोटोग्राफ या फिर मैप का यूज़ करते हैं अर्थ को देखने के लिए। जब हम फोटोग्राफ्स लेते हैं अर्थ के, जो हमने प्रीवियस लेसन में पढ़ा, तो व्हाट इज़ द शेप ऑफ अर्थ? अर्थ की शेप क्या थी? इट्स स्फेरिकल शेप, बॉल की तरह राउंड है, बट इसकी शेप जो है स्फेयर या फिर स्फेरिकल है। इसको आप ग्लोब में जो है वो देख सकते हैं। In fact, the earth is not a sphere, it is a slightly compressed on the poles। यानी जिस तरह से आपका ऑरेंज भी होता है ना, तो ऑरेंज क्या होता है, आप यहाँ से और यहाँ से थोड़ा सा कंप्रेस होता है सीधा, ताकि हम उसको सीधा रख सकें। बट एक्चुअल अगर बोल देखोगे तो वो बिल्कुल नीचे से राउंड होती है और एक जगह टिकाना मुश्किल होता है। तो ये जो है इसकी कंप्रेस्ड होती हैं पोल्स। जो बेस्ट मॉडल अगर देखना चाहोगे अर्थ का, वो ग्लोब है। ये 3D मॉडल है जो हमें ट्रू शेप शो करता है हमारे अर्थ की। जो ग्लोब पर शेप, साइज, डिस्टेंस, डायरेक्शंस, कॉन्टिनेंट या फिर ओशियन दिखाए गए हैं वो वैसे ही दिखाए गए हैं जैसे कि एक्चुअल में है। करेक्टली उन्हें रिप्रेजेंट किया गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो ग्लोब जो है वो एक करेक्ट रेप्लिका है शेप ऑफ द अर्थ एज इट शो एक्यूरेट साइज एंड शेप। यानी एक एग्जैक्ट परछाई है हमारी धरती की, जो हमारी धरती के सभी फिजिकल फीचर्स को शो करती है, सच एज ओशियंस, कॉन्टिनेंट्स। अगर आप ग्लोब आपने कभी देखा है ना, तो उसमें देखना इसी तरह से, जैसे एक इमेज सी बनी हुई है, एक पिन यहाँ पर होता है, एक पिन यहाँ पर होता है ग्लोब में। अपर जो है, जो स्क्रू होता है अपर और लोअर साइड ऑफ द ग्लोब, अपर स्क्रू जो है ये बताता है नॉर्थ पोल को, और जो लोअर जो है वो बताता है साउथ पोल को। इसके बाद आप एक लाइन देखेंगे जो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, यहाँ से मैंने आपको बताया था ना कि धरती को दो भागों में एक लाइन काटती है, पर वो कैसे जाती है? ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। इसे हम क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। ये सिर्फ एक इमेजिनरी लाइन है, एक्चुअल में लाइन नहीं खींची हुई। जस्ट हमने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए एक इमेजिनेशन लाइन जो है वो बनाई गई है, जो साइंटिस्ट ने अर्थ की स्टडी करने के लिए बनाई थी। नेक्स्ट हमारे पास आता है इक्वेटर। इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। ईच हाफ हेमीस्फीयर कहलाता है। अपर पार्ट नॉर्थ का एरिया, नॉर्थन हेमिस्फीयर, नीचे का हिस्सा साउथर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। हेमिस्फीयर जो है वो क्या है? आधा हिस्सा है। जब हम अर्थ को 2 पार्ट में बांट देंगे, जो ऊपर का हिस्सा है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर कहलाता है और नीचे का हिस्सा साउथर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। और इसका सबसे ऊपर का पॉइंट जो है वो कहलाता है नॉर्थ पोल, और जो सबसे नीचे का हिस्सा है उसे हम कहते हैं साउथ पोल। नेक्स्ट लैटिट्यूड। देखो अब हमने इमेजिनरी लाइन खींची है यहाँ पर, इमेजिनरी लाइन, तो ये इक्वेटर है जो सेंटर में ली हमने, जो सेंटर में ली हमने एक इमेजिनरी लाइन, वो क्या है? इक्वेटर है। और कैसे, किस शेप में है? लेटी हुई है ना। जिस तरह से अगर हम कहीं लेट जाते हैं ऑब्वियसली इसी शेप में लेटेंगे,
तो ये क्या कहलाती हैं? लैटीट्यूड कहलाती हैं। तो जो सिर्फ सेंटर में डिवाइड करेगी उसे इक्वेटर कहेंगे, और इसके साथ और भी पैरेलल लाइंस खींची जाती हैं, इसके साथ और भी पैरेलल लाइंस खींची जाती हैं, तो उन्हें हम लैटीट्यूड्स कहते हैं। जो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में इक्वेटर के पैरेलल और लाइन, इमेजिनरी लाइन खींची गई हैं, उन्हें लैटीट्यूड कहते हैं। ये बिल्कुल इक्वेटर के पैरेलल चलती हैं। इन पैरेलल लाइंस को लैटीट्यूड कहा जाता है। पैरेलल लाइंस कौन सी होती है? जो इक्वल डिस्टेंस में उसके सामने चलती है पर कभी आपस में मिलती नहीं है, इन्हें क्या कहेंगे हम? पैरेलल लाइंस। इक्वल डिस्टेंस में चलेंगी पर आपस में कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। जो लैटीट्यूड्स हैं वो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जाती हैं। सेंटर में इक्वेटर 0 डिग्री पर है, नॉर्थ पोल 90 डिग्री, साउथ पोल 90 डिग्री। जो 0 डिग्री पर लाइन है उसे इक्वेटोरियल लाइन कहा जाता है, इक्वेटर या इक्वेटोरियल लाइन। इसी तरह से जो लैटीट्यूड्स हैं 0 डिग्री से 90 डिग्री तक ड्रॉ किए जाते हैं। इन लाइंस को नॉर्थ ऑफ द 0 डिग्री या फिर इक्वेटर आर लेबल्ड विद एन, ये कहा जाता है। ये जो लाइंस ड्रॉ की गई साउथ ऑफ द इक्वेटर, इसे एस के साथ डिनोट किया जाएगा। ये नॉर्थन एरिया है, इसे एन के साथ डिनोट करते हैं, इसे साउथ के साथ एन डिनोट करेंगे। यानी हमारी अगर जो बात करें, इक्वेटर के ऊपर जो लाइन जाती है जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, वो होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ। यानी जितना भी एंगल लिखा जाएगा उसके साथ एन डिनोट किया जाएगा अगर आप अपर हेमिस्फीयर को बता रहे हैं, और अगर आप लोअर हेमिस्फीयर साउथर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं तो उस केस में एंगल के साथ एस मेंशन किया जाएगा। टोटल जो हमारी हैं 90 इमेजिनरी लाइंस हैं ड्रॉन टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड 90 इमेजिनरी लाइंस टू द साउथ ऑफ द इक्वेटर। यानी 90 अप है और 90 ही नीचे है इमेजिनरी लाइन। ये 181 पैरेलल्स ऑफ लैटीट्यूड इन ऑल। टोटल जो पैरेलल लाइंस हैं अपर और लोअर में वो 181 है। जो सर्कल है, सर्कल ऑफ इक्वेटर, लैटीट्यूड इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल अदर सर्कल। देखो, जब आप नींबू लोगे ना तो उसको सेंटर से काटना, सबसे बड़ा सर्कल वही होता है। इसी तरह अर्थ को जो चीज़ बिल्कुल सेंटर से काटती है वही सबसे बड़ा सर्कल बनाती है, उसे हम इक्वेटर कहते हैं। सर्कल जो है इक्वेटर से जब हम ऊपर जाएंगे और नीचे जाएंगे छोटा होता चला जाएगा। नींबू के पतले पतले स्लाइस करना ऊपर से नीचे तक, तो बिल्कुल सेंटर से जो आप पॉइंट निकालोगे वो कैसा होगा? वो सबसे बड़ा सर्कल होगा, और उसके ऊपर वाले स्लाइस और नीचे वाले स्लाइस होंगे वो रेगुलर छोटे सर्कल होते चले जाएंगे। जो एंगुलर डिस्टेंस है इक्वेटर से उन्हें डिग्रीज में मेजर किया जाता है। जो सेंटर है उसे 0 डिग्री पर, उसे हम इक्वेटर कहते हैं। नॉर्थ पोल 90 डिग्री, साउथ पोल 90 डिग्री। इसके बाद इक्वेटर के बाद एक अप लाइन जो हमारी अर्थ को कट करती है उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ पर कट करेगी। ये एक एंगल जो है वो बनाए गए हैं लोकेशन को देखने के लिए। उसके बाद जो लाइन इक्वेटर और नॉर्थ पोल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नॉर्थ पोल के बीच आती है उसे हम आर्कटिक सर्कल कहते हैं,
जो हमारी अर्थ को 66 हाफ डिग्री नॉर्थ पर कट करती है। इसी तरह से ये साउथ की तरफ बात करें, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो 23 डिग्री साउथर्न पे डिपेंड करेगी। ये देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये 23.5 नॉर्थ में आ जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 साउथ में आ जाएगा। इसके बाद आर्कटिक सर्कल 63 हाफ डिग्री नॉर्थ, अंटार्कटिक सर्कल 63 हाफ डिग्री साउथ, और नॉर्थ पोल 90 डिग्री, साउथ पोल 90 डिग्री। कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ये हमारे लैटिट्यूड थे जो मैंने आपको बताए। अब इम्पॉर्टेंस क्या है, हम करते क्यों हैं? लैटिट्यूड की अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है। सबसे पहले जो हम लैटिट्यूड जो है वो हमें टेम्परेचर को समझने में आसान करते हैं। अगर हम बात करें इक्वेटर के पास वाला एरिया, ये एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया, यहाँ पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो यहाँ पर गर्मी सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल के बीच का एरिया, और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल के बीच का एरिया। ये जो एरिया है यहाँ पर थोड़ी सी स्लैंट एंगल से जो सन की रोशनी जाती है, जिसके कारण यहाँ पर ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, नॉर्मल एरिया रहता है। उसके बाद बात करें पोल्स की, जो हम बात कर रहे हैं आर्कटिक सर्कल के पास का एरिया, ये एरिया और ये एरिया, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंड रहती है। रीज़न उसका यही है कि जो सन की लाइटिंग है इक्वेटर पे सीधी होती है, बट बाकी आगे जाते जाते स्लैंट होती जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर में फ़र्क पड़ता है। इसके बाद बात करते हैं हम लॉन्गिट्यूड की। लैटिट्यूड में तो मैंने आपको कहा था भी इस तरह से कट करना है ना, बट जब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड की, लंबे लाइन में ये इस तरह से एक दूसरे को ऐसे कट करते जाएंगे, तो ये हमारी क्या कहलाती हैं? लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं। ये लाइंस नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शंस में जाती हैं, बट एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती, इवन सर्कुलर भी नहीं होती। ये सेमी सर्कुलर लाइंस होती हैं। इन्हें हम लॉन्गिट्यूड या फिर मेरिडियन के नाम से जानते हैं। हम अपने आप को कन्वीनियंट करने के लिए इन लाइंस को लगाते हैं। यहाँ डिसाइड किया जाता है, जैसे लैटिट्यूड में सेंट्रल लाइन को इक्वेटर कहा जाता है, इसमें सेंट्रल लाइन को प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। क्या कहेंगे? प्राइम मेरिडियन, जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। टोटल जो है वो 360 डिग्री है, 180 डिग्री इस साइड, 180 डिग्री इस साइड। और लैटिट्यूड क्या आते हैं हमारे पास? 90 डिग्री अप और 90 डिग्री डाउन। बट यहाँ पर क्या है? लॉन्गिट्यूड 180 डिग्री ईस्ट में है, 180 डिग्री वेस्ट में है। जो इनका डिस्टेंस है मेरिडियन का, उन्हें भी डिग्रीज में कैलकुलेट किया जाता है, जिसे हम डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं, जो आगे मिनट्स और सेकंड्स में भी डिवाइड होती हैं। इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें, लैटिट्यूड की तरह लॉन्गिट्यूड की भी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। सबसे पहले लॉन्गिट्यूड की हेल्प से हम ईस्ट टू वेस्ट जो डिस्टेंस है प्लेसेस का, उसको कैलकुलेट करते हैं। जब हम कहें लुधियाना जो है वो 76 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में है, इसका मतलब कि लुधियाना जो है वो प्राइम मेरिडियन से जब आप इधर बढ़ोगे ईस्ट की तरफ, वो नियर अबाउट यहाँ 60 to 90 के बीच 76 डिग्री ईस्ट में आपको मिलेगा।
और इसकी हेल्प से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं एक जगह पर इस समय क्या टाइम हो रहा है। जो कंट्रीज़ हैं वो ग्रीनविच, कंट्री सिचुएटेड इन ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, इसका जो टाइम कैलकुलेटेड है वो 4 मिनट्स पर लॉन्गिट्यूड आगे बढ़ता चला जाता है। यानी जैसे आप एंगल्स की बात करें 4 मिनट, फिर 4 मिनट एंगल के अकॉर्डिंग आगे ये प्लस होता चला जाएगा। पूरी कंट्री में या किसी जगह पर ईस्ट आर अहेड इन टाइम, यानी ये एरिया जो है वक्त में आगे चलेगा। दिन जो है वो शुरुआत होती है उसकी ईस्टर्न पार्ट में, देन दैट ऑफ वेस्टर्न, और उसके बाद यहाँ से जब मॉर्निंग टाइम स्टार्ट होगा वो इसी तरफ से स्टार्ट होगा और उसके बाद ऐसे घूमता हुआ इस तरफ बढ़ता है। इसके बाद बात करें हमारी ग्रिड्स की। जब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को इस तरह से एक ग्लोब पर लगा दिया जाए तो ये एक जो जाल सा बन गया लाइंस का, ये लाइंस का जो जाल सा बन गया, इसे हम ग्रिड कहते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? ये मैप्स एटलस को बनाने में हमारी मदद करता है। इन ग्रिड्स के हेल्प से हम मैप्स को इजीली रीड कर सकते हैं, किसी भी लोकेशन को हम मैप पर लोकेट कर सकते हैं। सेकेंडली, एक बाउंड्री लाइन, दो कंट्रीज़ की बाउंड्री लाइन को फिक्स करने में ये हेल्प करते हैं। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल्स दिए इस टेबल में कि गुरदासपुर जो है 32 डिग्री नॉर्थ एंड 75 डिग्री 25 सेकेंड ईस्ट में है। तो यहाँ देखिए 32 डिग्री नॉर्थ क्या है? लैटिट्यूड। लैटिट्यूड में नॉर्थ की तरफ अगर आप जाएं तो 32 डिग्री नॉर्थ, और ईस्ट में 75 डिग्री यानी नियर अबाउट 76 डिग्री, तो उसकी बैक साइड ही चली जाएगी लगभग। तो आप यहाँ अप्रॉक्सीमेट लगा सकते हो कि यहाँ पर गुरदासपुर होगा। ये जब आप ग्लोब देखोगे तो ग्लोब में इस एंगल के अकॉर्डिंग चेक करना, वो लोकेशन आपको वहाँ पर मिलेगी। इसी तरह से आपको लुधियाना, चंडीगढ़, दिल्ली और कोलकाता के बारे में बताया गया। लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम। एज द लोकल टाइम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इज डिफर, मीन्स जो इस जगह का टाइम है ना वो जगह के अकॉर्डिंग बदलता चला जाता है, क्योंकि पूरी कंट्री में समय एक सा नहीं है। इवन हमारी कंट्री में हम कहें कि हम एक ही टाइम चलता है सारी जगह, नहीं, ऐसा नहीं है। हर कंट्री जो है वो लोकल टाइम को अडॉप्ट करती है और रेदर अ सेंट्रल प्लेस हैज़ द यूनिफॉर्म टाइम फॉर द होल कंट्री, ताकि पूरी कंट्री के लिए सिंपल सा एक टाइम रहे। अगर आप इवन फ़ोन में भी हमारे पास होते हैं कि इस जगह पर कोलकाता क्या टाइम है, दिल्ली क्या टाइम है, तो आप देखना वहाँ टाइम में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो एक हमने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन के अकॉर्डिंग एक टाइम जो है उसके अकॉर्डिंग लिया है ताकि पूरी कंट्री का टाइम सेम रहे। इसे हम स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं कंट्री का। इंडिया में जो लोकल टाइम है वो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज़ यूज्ड एट द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। इस टाइम के अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता है। इसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी कहा जाता है और ये कैलकुलेट किया जाता है हमारे स्टैंडर्ड मेरिडियन 82.5 डिग्री ईस्ट के बेस पर। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है 82.5 डिग्री इंटू 4 मिनट्स करेंगे तो हमारे 330 मिनट्स या 5 आवर 30 मिनट्स आगे चलता है ग्रीनविच टाइम से। जब हम इंडिया में देखें 5:30 हुए हैं व्हेन इट इज़ 12 नून इन इंग्लैंड, यानी अगर यहाँ पर 5:30 हैं शाम के तो इंग्लैंड में दोपहर के 12 बज रहे होंगे। नेक्स्ट, अर्थ के जोन्स, ये अभी मैंने आपको पहले भी बताए हैं। लैटिट्यूड जो है वो हमारी अर्थ को डिवाइड करते हैं और जोन्स में डिवाइड करते हैं। जो हमारी लाइन थी ये इक्वेटर,
ये हमारी क्या है, हॉट जोन, यही आपको बताया था। आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में जो एरिया है वो क्या कहलाता है, हॉट जोन कहलाता है। सॉरी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और उसके बाद आर्कटिक और एंटार्क्टिक सर्कल, जब हम इनके बीच का एरिया देखेंगे, नॉर्थ टेम्परेट जोन, ये ऐसा जोन है जहाँ पर ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी है ना बहुत ज़्यादा सर्दी है, इसे हम टेम्परेट जोन कहते हैं। नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ टेम्परेट जोन। और जो पोल्स के पास का एरिया है, इसके बाद आर्कटिक और एंटार्क्टिक सर्कल के बाद का एरिया, उसे हम फ्रीजिड जोन कहते हैं। 3 जोन आते हैं, हॉट जोन और टोरिड जोन। जो हॉट जोन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के, ये हमारे पास है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनके बीच लाई करता है, उसे हम हॉट जोन कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट जोन है वर्ल्ड में, और जो सन शाइन करता है दोपहर के समय, वो एग्जैक्ट इसी के ऊपर करता है। मॉडरेट और टेम्परेट जोन, इसे हम मॉडरेट या फिर टेम्परेट जोन के नाम से जानते हैं। ये लाई करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल नॉर्थन में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में नॉर्थ एरिया में, और साउथर्न में बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में। जो सन जो है इज नेवर ओवरहेड इन दिस जोन, मतलब यहाँ पर जो सन की लाइट जाएगी वो सलेंटली जाएगी, बट यहाँ पर सीधी रोशनी पड़ती है, जिसके कारण ये हॉट जोन है। और कोल्ड एंड फ्रीजिड जोन की बात करें, ये आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में आता है, और आर्कटिक एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में आता है। इसे हम क्या कहेंगे, फ्रीजिड जोन। ये सबसे ठंडा एरिया है। अब इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आपको याद करने हैं। इमेजिनरी लाइन अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं। नॉर्थन हाफ अर्थ को सेपरेट करता है नॉर्थन हेमिस्फीयर में, साउथर्न पार्ट साउथर्न हेमिस्फीयर। इंपॉर्टेंट पैरेलल लाइन जो थी वो हमारी, जब हम अर्थ को ऐसे कट करते थे तो ये इक्वेटर है, इसके पैरेलल लाइन हमारी जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंटार्क्टिक सर्कल। ये क्या है, पैरेलल लाइन, जिन्हें हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं। और इसके यहाँ पर कौन से एंगल बनते थे, 90 डिग्री में। और कितने कितने हमारे पास लैटिट्यूड से टोटल 180, 90 अप और 90 नीचे। इमेजिनरी लाइन जब वर्टिकल बनाई जाती है इस तरह से, तो उसे हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड। जो हमारी सेंटर की लाइन थी, एक तो ये पूरी सर्कुलर नहीं है, ठीक है, और जो हमारी सेंटर की लाइन थी उसे हम 0 डिग्री पे काउंट करते हैं, जिसे ग्रीनविच मेरिडियन कहा जाता है या फिर प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। इसमें 180 डिग्री हम ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट में जाते हैं। अर्थ जो है वो डिवाइड की जाती है हीट 3 जोन्स में, हॉट जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन। सेंटर का एरिया हॉट जोन कहलाता है, उसके अप जाते हैं तो नॉर्थ टेम्परेचर जोन, और हॉट जोन के नीचे आते हैं तो साउथ टेम्परेट जोन, और जो पोल्स के पास का एरिया है उसे हम क्या कहते हैं, फ्रिजिड जोन। तो ये आपकी एक्सरसाइज रहेगी, कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने की। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट रहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तभी हमें क्लियर होगा कि आपको कौन सा पॉइंट ज़्यादा अच्छा लग रहा है और कौन सा पॉइंट अच्छा नहीं लग रहा, ताकि हम आपके जितने भी डाउट हैं उसको ईजिली क्लियर कर सकें। एसएसटी जिसे हम, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें जो इसे सारा साल टेंशन बुलाते हैं, बट ऐसा नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर इसे इंटरेस्ट लेकर पढ़ा जाए तो मज़ा बहुत आता है। हम जानते हैं हमारी पूरी धरती के बारे में, या और भी जो हमारी हिस्ट्री है उसके बारे में। तो ये एक्सरसाइज आपके सामने है,
कोशिश कीजिएगा इसको सॉल्व करने की। अगर किसी कारण आपका कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय।